नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। मैं हूं आरशी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही कटरी के गांव में पानी घुसने का अंदेशा हो गया है। गंगा का जल स्तर 111.52 मीटर पर पहुंच गया है, जो चेतावनी के निशान से 113 मीटर के करीब पर है। तो वहीं गंगा बैराज के 32 गेटों को भी खोल दिया गया है। तेजी से गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं रानी घाट पर गंगा के किनारे बसे 20 से 25 मकान खतरे में हैं, जिसमें से कई मकानों में कटान भी हो गई है और कई मकान धसक भी गए हैं। हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता ने यहां का जायजा लिया और पीड़ित लोगों से बात भी की। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ियों पर लगातार हो रही बारिश के कारण जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। गंगा बैराज के भी 32 गेटों को खोल दिया गया है। 1.5 लाख लमसम क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है, जिससे कि उसके किनारे बसे हुए कई सारे गांव जलमग्न हो गए हैं और यहां पर कटान चालू हो गई है। हम यहाँ पर रानी घाट पर इस वक्त खड़े हुए हैं। अगर हम आप पीछे आपको दिखाएं तो यहाँ पर तमाम ऐसे 20-25 घर हैं जो कटान के कारण कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ने के कारण खतरे के निशान पर आ गए हैं। अगर जल स्तर की बात की जाए तो लगातार यहाँ का जल स्तर बढ़ रहा है। 111.04 के ऊपर, यानी कि 113 के ऊपर माना जाता है कि खतरे के निशान पे गंगा आ जाती है, लेकिन अभी यहाँ का जो पैरामीटर है उसको नापा गया है तो 111.04 के लमसम खतरे के निशान पर गंगा आ गई है। अगर पीछे की बात करें, हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ टावर भी लगातार जल में डूबे हुए हैं। अगर हम इधर की दिखाएं आपको, पीछे हमारे गंगा बैराज है। गंगा बैराज भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर कई सारे घर जो हैं डूब चुके हैं पानी में और खतरे के निशान पर एक तरीके से बोला जाए तो आ चुकी है पूरे यहाँ पर गंगा के किनारे बसे हुए जो घर हैं। अगर बात की जाए तो ऐसा जल स्तर का बढ़ाव जो है 2010 में बताया जाता है कि इस तरीके के गंगा जो बढ़ी थी 2010 के लमसम इतना भयंकर जल भराव हुआ था, जल बढ़ी थी। लेकिन फिलहाल प्रशासन सतर्क है, तैयारियां पूरी ज़ोरों शोरों से है और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर बड़ा दबाव इस समय है, क्योंकि लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि अभी भी जल स्तर और बढ़ सकता है। तो इस वक्त हम रानी घाट पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कम से कम 20-25 मकान ऐसे हैं जो कटान में कट गए हैं और बह गए हैं। एक तरीके से ये देखिए, आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जल स्तर का जब बढ़ाव बढ़ा तो ये एक मकान हुआ करता था जो अभी आधा भी इससे कट गया है और यहाँ पर कटान लगातार जल स्तर के कारण बढ़ती जा रही है। अगर हम पीछे आपको दिखाएं तो पीछे भी वही सेम आप देख रहे होंगे कि ये 20-25 मकान रो वाइज हैं जो यहाँ पर पूरे कटान में कट चुके हैं और यहाँ का जल स्तर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर जिनके मकान कटे हैं वो लोग भी मौजूद हैं। किस तरीके का आप क्या कहना चाहेंगी, ये जल स्तर जो बढ़ा है उससे आपका मकान गया है, क्या कहना चाहेंगी? क्या करना चाहेंगे भैया जी, इसीलिए कि आप इसका तुरंत वो करिए, प्रशासन की तरफ से कोई आपको कोई मदद करिए ताकि हम लोग का भी रहने का कोई सुरक्षित बनाइए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पर जो 20-25 गांव खड़े हुए यहाँ पर ये लोग हैं जिनके यहाँ पर मकान कटे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, आपका भी मकान इसमें कटा है? हमारा तो अभी नहीं कटा, पीछे है, लेकिन और ये तो सब लोग खतरे पर कगार पे हैं। ये मदद किसी तरीके से कोई अभी प्रशासन शासन द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। बस जब डीएम साहब आए थे यहाँ पे बोरी डलवा दी थी, बस तब से कोई यहाँ पे देखभाल नहीं। ये जो बोरी पड़ी हुई है 5 साल पड़ी है और काम 5-6 साल से यही हकीकत होती है। कितनी न्यूज, कितनी मीडिया आते हैं, सब देखते हैं। मोदी योगी सब यहाँ घूम करके चले गए, आज तक कोई मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ये मकान देखो पूरा फटा, अंदर देखो आप, ये देखो, ये देखिए पूरा मकान ये फटा, देखो पानी। आइए सर देखिए,
यहाँ क्या स्थिति से हम लोग मतलब गुजर रहे हैं, हमारे लिए कोई सुविधा हो इस मकान के अंदर अगर हम आते हैं तो आप देख रहे हैं कि यही गंगा के किनारे का ये मकान है और ये किस तरीके से कटान, जब ये देख रहे हैं आपके यहाँ पर ढलान टाइप की भी हो गई है। अगर यहाँ का जल स्तर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ये मकान यहाँ से कट जाएगा और ये पूरा यहाँ से देखेंगे तो नीचे से ये बैठ चुका है ये मकान और यहाँ ये पूरी दराज आ चुकी है। ये मकान जो है जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मकान यहाँ पर बैठ रहे हैं। और अगर इनसे बात करी हमने तो उस पर निकल करके यही सामने आता है कि प्रशासन की तरफ से या किसी भी तरीके की कोई मदद तो नहीं की गई है, लेकिन बस कागजी दस्तावेजों पर आकर के यहाँ पर बोरियां ज़रूर 1 साल पहले वो भी लगवाई गई थी। अभी फिलहाल पर लमसम पूरे 1 हफ्ते से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। कोई कि जब थोड़ा सा और पानी बढ़ जाता है तो जो भी प्रशासन के आदमी आएंगे, जाओ स्कूल जाओ, वहाँ पे स्कूल में जाओ, अपना गुजारा करो 10 दिन 15 दिन, जैसे पानी घट जाए फिर आ जाना। इससे पहले भी कटान हुआ होगा तो क्या मकान मुहैया कराए गए थे क्या? मकान नहीं, 1-2 लोगों को मिले हैं, बाकी तो यहाँ पे सब फिर स्कूल पहुँचा देते थे, वहीं अपने कुछ 10-15 दिन रुके और पानी घटा तो फिर यहीं पे आ गए सब लोग। यही हाल होता है सर, हर साल यही हाल होता है। और मेरा भी भसक रहा है कमरा, पूरा अंदर से देखी जगह पूरे अंदर से कट रहा है। जितने लोग यहाँ पे हैं कोई भी मतलब सुकून से नहीं है। कितने मकान है लमसम? यहाँ से कम लमसम 400 मकान है। 400 मकान है। खतरे के निशान पे ज्यादा कौन से मकान? अब खतरे के निशान से तो 30 मकान है इस लाइन में, ये पूरे ये लाइन में मतलब ये मान के चलिए खरंजा से ये पूरा खतरा है। आपने मान के चलिए जहाँ आप पीछे आए थे और ये जैसे इनका नंबर आएगा, ये बलुई जमीन है, अगर ठुकिया जमीन होती तो कुछ पानी का रोक करती, ये बालू जमीन नीचे काट देती, बस ऊपर से बढ़ जाता है। आप बताइए ये 100 कदम है, आप देख सकते हैं ये 100 कदम, इसको कितनी देर लगेगा जाने में? समय थोड़ी लगेगा करते हैं। तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं इनका यही दर्द है कि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिलती है। जब जल स्तर बढ़ने लगता है लगातार, जब मकान यहाँ पर धंसने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं वहाँ से अधिकारी आते हैं, वहाँ से पुलिस भेजी जाता है वहाँ, और इनको बोला जाता है कि यहाँ से आप निकलिए और स्कूल की तरफ या कहीं भी सुरक्षित जगह पर चलिए। लेकिन अगर उससे पहले ही इनके साथ में कुछ अगर किसी भी तरीके की योजना तरीके से बनाई जाए तो हो सकता है ये कि इनको सुरक्षित कहीं कुछ स्थान और मिल सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्दुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। कानपुर में सिविल लाइंस में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया द जॉर्जना मैक्रॉवर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल अब यूपी सरकार का हो गया है। अभी तक इस पर ट्रस्ट द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब हॉस्पिटल की पूरी भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। अंग्रेजों के शासन के समय कानपुर में सिविल लाइंस में बनवाया गया द जॉर्जना मैक्रॉवर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल आजादी के 70 साल बाद अब यूपी सरकार का हो गया है। अभी तक इसका संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब हॉस्पिटल की पूरी भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का प्रस्ताव ट्रस्ट की ओर से डीएम को दिया गया था, जिसे शासन से मंजूरी मिल गई है। डीएम ने भूमि की एनओसी वापस लेते हुए हॉस्पिटल की समस्त परिसंपत्तियों को राज्य सरकार में निहित कर दिया है। करीब 32,000 वर्ग गज भूमि पर अब प्रशासन का मालिकाना हक हो गया है। कोरोना की पहली लहर में ट्रस्ट की ओर से बंद चल रहे हॉस्पिटल के संचालन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ विवादों के कारण योजना आगे नहीं बढ़ी। विवाद बढ़ गया और फिर सोसाइटी रजिस्टर्ड चिट्स एंड फंड के यहाँ इसकी सुनवाई हुई। कोविड हॉस्पिटल के संचालन की तैयारी कर रहे ट्रस्ट के गवर्नर के पक्ष में फैसला भी आया। इसके बाद गवर्नर ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और हॉस्पिटल की भूमि प्रशासन को वापस करने का प्रस्ताव भेज दिया। चूंकि ये भूमि नजूल की है, ऐसे में प्रशासन को इस भूमि को लेने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। फिलहाल अपर जिलाधिकारी नगर की अध्यक्षता में अस्पताल की संपत्ति के प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये कमेटी ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए प्रस्ताव बनाएगी और उसे शासन को भेजा जाएगा। 70 साल से बना ये हॉस्पिटल जो आज़ादी के समय में अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था, मैक्रॉवर्ट हॉस्पिटल पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर अब ये हॉस्पिटल 70 साल बाद, ट्रस्ट अभी तक इसे चलाता था, अब इसे जो है सरकार ने अपने अंडर में कर लिया है। यहाँ के ट्रस्टी जो थे उनका ये भी कहना था कि
ये जो भूमि है इसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्योंकि ये 32 वर्गज हजार हेक्टेयर पर ये पूरी जगह जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल है। कोविड काल में इसे चालू करने की भी बात हुई थी। फिलहाल अभी इसे राज्य सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है और यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो सारी सुविधाओं से लैस होगा, ऐसा बनाने का प्रयास अब सरकार द्वारा किया जाएगा। फिलहाल 70 साल पुराना अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हॉस्पिटल अब सरकार के अंडर में आ चुका है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अतुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।